आज की कहानी है संस्कार। माया की शादी हुए 5 साल हो गए थे। उसके पति थोड़ा कम बोलते थे पर बड़े सुशील और संस्कारी थे। माता पिता जैसे सास ससुर और एक छोटी सी ननद और एक नन्ही सी परी, भरा पूरा परिवार था। दिन खुशी से बीत रहे थे। आज माया बीते दिनों को लेकर बैठी थी। कैसे उसके पिताजी ने बिना मांगे 30 लाख रुपए अपने दामाद के नाम कर दिए, जिससे उसकी बेटी खुश रहे। कैसे उसके माता पिता ने बड़ी धूमधाम से उसकी शादी की। बहुत ही आनंदमय तरीके से माया का विवाह हुआ था। खैर, बात यह नहीं थी। बात तो यह थी कि माया के बड़े भाई ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया था, क्योंकि पैसे तो उनके पास बचे नहीं थे। जितने थे उन्होंने माया की शादी में लगा दिए थे। फिर भला बच्चे माँ बाप को क्यों रखने लगे। माया के माता पिता एक मंदिर में रुके थे। माया आज उनसे मिलकर आई थी और बड़ी उदास रहने लगी थी। आखिर लड़की थी, अपने माता पिता के लिए कैसे दुख नहीं होता। कितने नाजों से पाला था। उसके पिताजी ने बिल्कुल अपनी गुड़िया बनाकर रखा था। आज वही माता पिता मंदिर के किसी कोने में भूखे प्यासे पड़े थे। माया अपने पति से बात करना चाहती थी। वो अपने माता पिता को घर ले आए, पर वहाँ हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनके पति कम बोलते थे, अधिकतर चुप रहते थे। जैसे तैसे रात हुई और माया के पति वह पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठा था। माया की आंखें सहमी थी। उसने डरते हुए अपने पति से कहा, सुनिए जी, भैया भाभी ने मम्मी पापा को घर से निकाल दिया है। वह मंदिर में पड़े हैं। आप कहे तो मैं उनको घर ले आऊं। माया के पति ने कुछ नहीं कहा और खाना खत्म करके अपने कमरे में चला गया। सब लोग अभी तक खाना खा रहे थे। वहां माया के मुख से एक निवाला भी नहीं उतरा था। उसे बस यही चिंता सता रही थी कि अब क्या होगा। इन्होंने भी कुछ नहीं कहा। माया रुहासी सी आंखें लिए सबको खाना परोस रही थी। थोड़ी देर बाद माया के पति कमरे से बाहर आए और माया के हाथ में नोटों का बंडल देते हुए कहा, इससे मम्मी डैडी के लिए एक घर खरीद दो और उनसे कहना वो किसी बात की फिक्र ना करे, मैं हूँ। माया ने बात करते हुए कहा, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए जी? माया के पति ने कहा, यह तुम्हारे पापा के दिए पैसे हैं, मेरे नहीं थे, इसीलिए मैंने हाथ तक नहीं लगाया। वैसे भी इन्होंने यह पैसे मुझे ज़बरदस्ती दिए थे। शायद इनको पता था एक दिन ऐसा आएगा। माया के सास ससुर अपने बेटे को गर्व भरी नज़रों से देखने लगे और उनके बेटे ने भी उनसे कहा, अम्मा जी, बाबूजी, सब ठीक है ना? उसके अम्मा बाबूजी ने कहा, बड़ा नेक ख्याल है बेटा, हम तुम्हें बचपन से जानते हैं। तुझे पता है अगर बहू अपने माता पिता को घर ले आई तो उनके माता पिता शर्म से सर नहीं उठा पाएंगे कि बेटी के घर में रह रहे हैं और जी नहीं पाएंगे। इसीलिए तुमने अलग घर दिलाने का फैसला किया है। और रही बात इस दहेज के पैसे की, तो हमें कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तुमने कभी हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। खुश रहो बेटा, कहकर माया और उसके पति को छोड़ सब सोने चले गए। माया के पति ने फिर कहा, अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बताना और अपने माता पिता को बिल्कुल मत बताना। घर खरीदने को पैसे कहाँ से आए कुछ भी बहाना कर देना, वरना वो अपने को दिल ही दिल में कोसते रहेंगे। चलो अच्छा है, अब मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे सुबह दफ्तर जाना है। माया का पति कमरे में चला गया और माया खुद को कोसने लगी। मन ही मन ना जाने उसने क्या क्या सोच लिया था। मेरे पति ने दहेज के पैसे लिए हैं, क्या वो मदद नहीं करेंगे? करना ही पड़ेगा, वरना मैं भी उनके माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी। माया सब समझ चुकी थी कि उसके पति कम बोलते हैं पर उससे ज़्यादा कहीं समझते हैं। माया उठी और अपने पति के पास गई, माफ़ी मांगने लगी। उसने अपने पति को सब बता दिया। उसके पति ने कहा, कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो
तो यही सोचता। माया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक तरफ उसके माँ बाप की परेशानी दूर, दूसरी तरफ उसके पति ने माफ कर दिया। माया ने खुश और शर्माते हुए अपने पति से कहा, मैं आपको गले लगा लूं। उसके पति ने अठास करते हुए कहा, मुझे अपने कपड़े गंदे नहीं करने। और दोनों हंसने लगे। और शायद माया को अपने कम बोलने वाले पति का ज़्यादा प्यार समझ में आ गया था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक यू दोस्तों।